नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे। एक टॉपिक है, गांधी मर सकते हैं, गांधीवाद नहीं। तो इस पे हम एस्से का दृष्टिकोण से इसको समझेंगे और इसी बहाने, एस्से को समझने के बहाने हम गांधी जी का दर्शन को समझेंगे। गांधी जी का क्या विचार था, इस चीज़ को समझेंगे। आगे तो ये समझेंगे कि गांधी कौन थे और गांधीवाद कौन है। तो गांधी को तो हर कोई जानता है। तो यहाँ पे फिर भी हम लिखेंगे कि गांधी का तात्पर्य मोहनदास करमचंद गांधी यानी महात्मा गांधी से है और गांधीवाद का मतलब महात्मा गांधी के विचारों से है कि नहीं। तो यहाँ पे जो महात्मा गांधी का विचार, यानी कि देखिए, जो आदमी होता है, आदमी का शरीर होता है, वो नश्वर होता है, यानी नाश हो सकता है। नाश होता ही है, मैंने यूनिवर्सल ट्रूथ है कि भाई वो नाश होना ही है। लेकिन विचार जो है कभी नाश नहीं होता है, बशर्ते कि विचार कैसा होना चाहिए, जो भूत के लिए भी, भविष्य के लिए भी और वर्तमान के लिए भी, तीनों के लिए प्रासंगिक होना चाहिए, है कि नहीं। तो ऐसे विचार कभी नष्ट नहीं होते हैं, वो हमेशा जो है अमर हो जाता है। तो गांधी के संदर्भ में यही है, ये जो है एक तरह से इनका जो विचार है, एक दर्शन है जो व्यवहारिक आदर्शवाद में विश्वास रखता है। इनके विचार का जो आधार है वो क्या है, सत्य, ईमानदारी और अहिंसा है कि नहीं। हम ये बताएंगे कि जो विचार कालातीत, यानी कि जो ठीक है, तो भूत के लिए, वर्तमान के लिए और भविष्य के लिए प्रासंगिक हो, वो विचार क्या होता है, अमर होता है। वो विचार कभी मरता नहीं है। जैसे इस प्रकार से ऐसा नहीं सिर्फ गांधी जी के संदर्भ में है, ऐसे कई व्यक्ति, कई महापुरुष हुए भारत में, अलग अलग देशों में भी, जिनका विचार अभी भी प्रासंगिक हैं और वो एक तरह से अमर है। जैसे हम बात करें कि श्री कृष्ण का जो गीता का उपदेश है, श्री कृष्ण का शरीर भी जो है इस पृथ्वी पे आए और उनका शरीर भी एक तरह से नाश हो गया, लेकिन उनके विचार जो है गीता के रूप में विद्यमान है कि नहीं। राम का रामत्व है, वो अभी जो है पूरे भारत में, पूरे विश्व में एक अनोखा मिसाल पेश करता है कि नहीं। पटेल जी हैं, इसी प्रकार से हम और भी बहुत सारे, विवेकानंद हैं, स्वामी दयानंद सरस्वती हैं, ऐसे कई लोग हैं, कई महापुरुष हुए जिनके विचार जो है प्रासंगिक हैं, पहले भी थे मैंने, और अभी भी हैं और बाद में भी रहेंगे। तो इस प्रकार के विचार को ही हम जो है एक तरह से कह सकते हैं, जो गांधीवाद जो है क्या है, विचार है, एक दर्शन है कि नहीं। इसी पे हम आज बात करेंगे गांधी जी का जो विचार है। तो ये महात्मा गांधी जो थे, एक नव वेदांतवाद दर्शन की परंपरा में आने वाले प्रमुख विचारक हैं। इनका दर्शन जो है अनेक विचारधाराओं से मिलकर बना है कि नहीं। ये देसी विदेशी कई जो बड़े बड़े लोग थे, बड़े माइंडसेट वाले, उनसे प्रभावित हुए, कई पुस्तक ग्रंथों को पढ़ करके प्रभावित हुए, है कि नहीं। उनमें सबसे ज़्यादा प्रभाव जो है उपनिषद और गीता का है इन पर, है कि नहीं। ये सारे, इनके सामने एक चुनौती था जब एक बार पूछा गया कि आप हिंदू धर्म में जन्म लिए हैं, इसलिए आप हिंदू ही रहना चाहते हैं या फिर और भी किसी धर्म को आप अच्छा मानते हैं। तो बोले कि हम आगे सब जो है अध्ययन कर लेंगे, उसके बाद बताएंगे। तो सब चीज़ पढ़े थे, कुरान, बाइबल, महाभारत, रामायण सब। तो सबसे ज़्यादा जो प्रभावित हुए वो उपनिषद और गीता से हुए। इसमें उनके लिए वो सबसे ज़्यादा जो प्रभाव वाला बात था उनके लिए, वो ये था कि स्वधर्म की संकल्पना था। जैसे गीता जो उपदेश देते हैं उसमें श्री कृष्ण, वो कहते हैं मैं तुम्हें सब कुछ बता देता हूँ अर्जुन को, और उसके बाद तुमको जो मानना है तुम मानो, है कि नहीं, अच्छा बुरा जो। तो कहने का मतलब है कि आदमी कोई बांधता नहीं है। वो कहता है कि नेचर, जो आदमी जो है वो स्वतंत्र है, एकदम बिल्कुल प्राकृतिक रूप से स्वतंत्र है। उसको किसी प्रकार के बंधनों से बंधना नहीं चाहिए, मुक्त रहना चाहिए, है कि नहीं। लेकिन आजकल जो क्या है, आदमी 99% कहा जाए तो लोग धर्म में अपने आप को, भले धार्मिक नहीं है, धार्मिक तो जीरो है, लेकिन अपने आप को बहुत बड़ा कट्टर धार्मिक मानता हो। तो वैसे व्यक्ति जो मतलब ज्ञान का सीमा उसके अंदर एकदम बिल्कुल न्यूनतम है, न के बराबर है कि नहीं, लेकिन कट्टरता एकदम हाई लेवल पर है। तो इस तरह के व्यक्ति की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, है कि नहीं। गांधी जी का जो विचार था वो बहुत गहराई में था, है कि नहीं। तो उन्हीं कुछ विचारों में से हम बात करें, किस किस विचारों से जो है प्रभावित थे। जैसे जैन धर्म के जो पंचव्रत के सिद्धांत था, है कि नहीं, उस पर गांधी जी का, ऐसे देखिए, पंचव्रत का सिद्धांत तो था ही, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, सही मानते कि अच्छा है। लेकिन उसको गांधी जो है तत्कालिक समयानुसार अपने हिसाब से उसका प्रयोग किया,
है कि नहीं। ऐसा नहीं कि जो ये महावीर का कॉन्सेप्ट था, जैन धर्म का दर्शन है ये, है कि नहीं। तो जैन धर्म के दर्शन को ही हूबहू माना नहीं, उसको अपने तरीके से जो वर्तमान समय का डिमांड था उसके अनुसार वो अपना राय रखे इस पर। जैसे अहिंसा है तो अहिंसा पे क्या रखा है, हम बारी बारी से इन चीज़ों को देखेंगे। जैसे देखिए सत्य, सत्य को गांधी जी किस रूप में देखते थे, अभी सब एक एक पैरा निकाल लेंगे हम उस पर, है कि नहीं। कि गांधी जी जो है सत्य के सीमित अर्थ के रूप में मन, क्रम और वचन, है कि नहीं, ये तीनों से जो है छल नहीं करना। मतलब सत्य का मतलब ये है कि हम न मन से सोचेंगे भी नहीं किसी के प्रति छल करना, न वचन से करेंगे न कर्म से करेंगे, तो ये सीमित अर्थ मानते थे। लेकिन व्यापक अर्थ जो था इनके लिए बहुत बड़ा था। वो पहले बोलते हैं गांधी जी कि पहले मैं ईश्वर को सत्य मानता था, लेकिन अब सत्य को ही ईश्वर मानता हूँ। कितनी बड़ी लाइन है ये, है कि नहीं। यानी कि वो सत्य को भगवान की तरह मानते थे, इतना इनको सत्य से लगाव था, है कि नहीं। इसी प्रकार से अहिंसा की बात करें तो अहिंसा भी बोलते थे कि जो है ऐसा नहीं कि हम सिर्फ अहिंसा किसी की मार काट नहीं करें उसको हम अहिंसा कहेंगे। अहिंसा का मतलब मन, कर्म और वचन से हम किसी के बारे में हिंसात्मक बात सोचे भी नहीं, कोई वैसा काम न करे जिससे हिंसा हो जाए। वचन तो बोलना ही नहीं है इस प्रकार से। तो मन, कर्म और वचन से, है कि नहीं, वो जो है अहिंसा का पालन करते थे। कहते थे कि अहिंसा के पालन करने के लिए ईश्वर में अटूट विश्वास होना आवश्यक है। जो व्यक्ति को ईश्वर में विश्वास नहीं होगा वो अहिंसा का पालन कर ही नहीं सकता है कि नहीं। उनका मानना था कि जगत के कण कण में ईश्वर की उपस्थिति है कि नहीं। इसलिए सभी प्राणियों के प्रति प्रेम, दया, सहानुभूति, सेवा भाव इत्यादि रखना चाहिए। वो अहिंसा और कायरता को मैंने बराबर नहीं मानते थे। इसका मतलब ये था कि हम मान लिया अहिंसा का पालन कर रहे हैं, इसका मतलब ये थोड़ा है कि हम कायर हैं, बिल्कुल नहीं। जैसे इसका एक उदाहरण बता रहे हैं कि 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था तो उस समय क्या हुआ कि काफ़ी लोग तो उग्र हो गए, जो बड़े बड़े नेता थे सब गिरफ्तार कर लिए गए थे। तो आम आदमी जो है एक तरह से विरोध कर रहा था, सरकारी कार्यालयों को जला रहा था, रेलवे ट्रैक उड़ा रहा था। तो उन लोग भी, जो अंग्रेज लोग था वो भी काफ़ी मतलब बमबारी से, दुश्मन पे बमबारी किया जाता है उस प्रकार से बमबारी कर रहा था, बिल्कुल जहाँ तक गोलियाँ चला रहा था, जो भी मतलब एक तरह से एक्शन लिया जा सकता था हार्ड उतना ले रहा था। तो अंग्रेज़ों ने जो है गांधी जी को बोला कि आप हिंसा रुकवाइए, है कि नहीं, आप अनाउंस कीजिए कि हिंसा नहीं कीजिए। तो बोले जनता थोड़े हिंसा कर रहा है, हिंसा तो आप कर रहे हैं, है कि नहीं। आप मारिएगा बम से, जैसे लगता है कि दूसरा दुश्मन देश है तो आदमी हिंसा तो करेगा ही। तो वहाँ पे हिंसा को समर्थन करते हैं, कहते हैं कि जो है हिंसा को, इसका मतलब है कि उनका मानना था कि हिंसा का, हम अहिंसा का पालन कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम कायर हैं, है कि नहीं। वो ऐसा व्यक्ति और मजबूत होता है कि नहीं। इसे हम कह सकते हैं कि जब जो कृष्ण थे, है कि नहीं, अगर कृष्ण जैसा शक्तिशाली आदमी अगर हिंसा का पालन कर रहा है, इसका मतलब है कि यानी किसी के गर्दन काटने की शक्ति होने के बावजूद भी अगर वो गाली सह रहा है, इसका मतलब वो अहिंसा हुआ, है कि नहीं। कि आपके पास ताकत होने के बावजूद भी आप जो है चीज़ों को समझ रहे हैं, उसका पेशेंस, धैर्य रख रहे हैं और तुरंत प्रत्युत्तर में हिंसा नहीं कर रहे हैं। अगर आपके साथ भी कुछ वैसा होता है तो उसका प्रतिक्रिया तो करना ही होता है कि नहीं। सुप्रीम कोर्ट का भी कहना है कि भाई अपना जान बचाने के लिए आप किसी का अगर जान भी ले लेते हैं तो जायज़ है कि नहीं। आगे है अस्ते, माने चोरी नहीं करना। अब इसका मतलब क्या है, चोरी नहीं करना मतलब भौतिक, एक तो हम लोग समझते हैं सीधा कि जो है किसी का हम सामान नहीं चुराएं, तो एक चोरी तो है कि किसी का हम भौतिक चीज़ों का चोरी नहीं करें, किसी का जो भी सामान है, सोना चांदी आभूषण, मतलब जो भी इस टाइप का चीज़ें, पैसा, ये सब जो है हम किसी का चोरी नहीं करें, तो ये हो गया भौतिक। वो कहते हैं मानसिक रूप से भी चोरी नहीं करना चाहिए, यानी कि मन में चुराने की भावना लाना भी जो है ये अस्ते के अंतर्गत आएगा, लेकिन ऐसा भावना भी नहीं आना चाहिए मन में कि हमको चोरी करना है। वैचारिक रूप से भी, यानी किसी अन्य के विचार को, सब गांधी जी के विचार है उसको हम स्टेटस लगाएं कि हम कहे हैं, है कि नहीं, तो ये चीज़ें जो है गलत है। यानी कि किसी के विचार को अपना विचार बता करके व्यक्त करना, ये भी जो है अस्ते की श्रेणी में आता है। तो एक पैरा में इसको निकाल देंगे, गांधी जी को जो है अस्ते पर क्या विचार था, है कि नहीं। आपको ऐसे नहीं लिखना है, तो एस्से में ऐसे मत लिखिए, तो समझने के लिए हम आपको इस प्रकार से फॉर्मेटिंग कर दिए हैं, लेकिन एस्से में आपको जो है पैरा के रूप में ही लिखना है, हर चीज़ को ध्यान रखिएगा। अगर आप ऐसे लिख के आ जाइएगा तो एस्से में नंबर काट लेगा। हाँ, अगर जीएस का पेपर है उसमें लिख सकते हैं आप इस प्रकार से, है कि नहीं। आगे जो है
अपरिग्रह है। अपरिग्रह का मतलब होता है धन संचय नहीं करना, है कि नहीं। धन को ये जो है जितने भी इसे बौद्ध धर्म है, जैन धर्म है, या हमारा जो भी उपनिषद गीता है, ये सब इसकी मनाही करता है कि आप धन जो है ज़रूरत से ज़्यादा संचय नहीं करें, है कि नहीं। इसका व्यापक अर्थ इनका मानना था कि निरंतर श्रम करते हुए समाज के कुछ लोग, कुछ लेना चाहिए, सॉरी, उन्हें कुछ मैंने समाज से ऐसा नहीं कि हम बस खाली लें, यानी हमको निरंतर श्रम करना चाहिए। इनका मानना यह था कि अगर कोई आदमी बिना श्रम किए हुए खाना खा रहा है और श्रम करने योग्य है, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं कोई आदमी भूखा मर रहा है, फिर उसका इफेक्ट पड़ेगा किसी और आदमी पर। इसलिए बिना श्रम किए हुए आदमी को खाना तक नहीं खाना चाहिए, आदमी को श्रम करना चाहिए, है कि नहीं। इसके अलावा फिर था इसमें ट्रस्टीशिप का या न्यायशीलता का सिद्धांत कहते हैं, इसी से संबंधित है कि नहीं। धन के मामले से ही इसको समझ लीजिए, थोड़ा सा बढ़िया चीज़ है। न्यायशीलता का सिद्धांत जो है एक तरह से समझिए कि समाजवाद को प्रमोट करने के लिए गांधी जी ने दिया इस सिद्धांत को। इस सिद्धांत के अनुसार गांधी जी का मानना था कि आपके पास जो धन है, यानी कि आपकी आवश्यकताओं को पूरा करने के अलावा जो धन है, वो धन का यूज आपको समाज हित में करना चाहिए, है कि नहीं, समाज के लिए करना चाहिए। और ये मतलब ऐसा नहीं कि किसी को छीन ले। कहते गांधी जी का मानना था कि ये जो है स्वेच्छा से करना चाहिए। आदमी का हृदय परिवर्तन इस कदर हो जाना चाहिए, उसके अंदर लोगों के प्रति दया भाव सहानुभूति इस प्रकार का होना चाहिए कि वो किसी के प्रति, यानी कि उसके पास जो धन है एक्स्ट्रा, तो अन्य लोगों की मदद करे, है कि नहीं। वो अपना धन का इस्तेमाल समाज हित में करे, ये गांधी जी का मानना था। वही जो एक मार्क्स थे, भी एक दार्शनिक थे, है कि नहीं। इनका मानना था कि समाजवाद स्थापित करने के लिए मतलब हिंसा बहुत ज़रूरी है। अगर बिना हिंसा किए समाजवाद स्थापित हो नहीं सकता है। मतलब कि अगर जो धनाढ़ व्यक्ति है, जो अमीर व्यक्ति है, जिसके पास बहुत धन है, वो धन ऐसे देवे नहीं करेगा, उसको मांगिए, नहीं मानता उसको छीन लीजिए, उससे भी नहीं मानता उसको मार दीजिए। तो जब रूस में इस प्रकार का आंदोलन चला था तो कई अमीर लोग साइबेरिया की तरफ भाग गया था जान बचाने के लिए, है कि नहीं। तो एक तरह से इनका जो मानना है मार्क्स का कि समाज में समाजवाद स्थापित करने के लिए, यानी कि इसे देखिए, अभी मान लिया एक उदाहरण समझा रहे हैं आपको। मान लिया अभी रिलायंस जियो है, तो जियो अभी किसका है, अंबानी का है, यानी प्राइवेट है, इस पर सरकार का नियंत्रण नहीं है। अगर मान लीजिए कि जहाँ पे कोई शासक ऐसा आ जाए कि समाजवाद स्थापित करना चाहे, तो जियो जो अभी प्राइवेट है उसको सरकारी कर देगा। बोला जियो का जितना संपत्ति है, यानी कि या रिलायंस का जितना संपत्ति है, उस सब को सरकारी किया जाता है कि नहीं। तो वो हुआ ले लेना, अगर नहीं मानेगा तो उसको मार दो, उसको जेल में डाल दो, भगा दो यहाँ से। तो ये हुआ कार्ल मार्क्स का विचार। गांधी का विचार क्या हुआ कि मुकेश अंबानी को इस प्रकार से प्रभावित किया जाए कि आप देखिए, आप मरिएगा तो कुछ लेकर तो जाइएगा नहीं, इसलिए अपना विचार बना के जाइए। आपको भगवान ने जो दिया है वो इसलिए दिया है कि आप गरीबों की मदद कर सकें, उसका सेवा कर सकें। वो क्या करेगा कि बड़े बड़े हॉस्पिटल खुलवा दे, बहुत बड़े बड़े स्कूल खुलवा दे जहाँ बच्चों को फ्री में एजुकेशन मिल सके, यानी कि वो अपना पैसा का बहुत बड़ा हिस्सा समाज कल्याण के लिए लगाना शुरू कर दे। कहीं पे हज़ारों की संख्या में पौधारोपण करवाए, उसको पूरा बढ़िया से सींचे, यानी तमाम तरह के जो ऐसे कार्य हो सकते हैं जो समाज हित में हो सकता है, वो ऐसा किया जाए। तो समझिए गांधी जी के न्यायशीलता के सिद्धांत से प्रभावित है। इसके अलावा अगला जो विचार है गांधी जी का, है कि नहीं, जो कि जैन धर्म का पंचव्रत का ही विचार है, लेकिन उस पर गांधी जी का क्या क्या विचार है, ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य के संदर्भ में गांधी जी मानते थे वही चीज़ कि मन वचन और कर्म। ये लाइन जो याद रखिए, गांधी जी का ही जो है, कोई भी चीज़ जो बढ़िया चीज़ मानते थे वो सिर्फ मन से नहीं मानते थे, मन वचन और कर्म तीनों से मानते थे। वो तीनों इस जो मतलब दृष्टिकोण से इंद्रियों पर नियंत्रण होना चाहिए, है कि नहीं। हम किसी के बारे में गलत नहीं सोचें, है कि नहीं, गलत नहीं करें, गलत नहीं बोलें, है कि नहीं। तो ये सारे रूप से जो है, अब मान लीजिए बहुत सारे ऐसे लड़के होते हैं या फिर लोग होते हैं कि मतलब किसी दूसरी कोई लड़की जा रही है, किसी की माँ बहन जा रही है, उस पर छीटाकसी करना या गलत विचार मन में लाना, ये सब जो है ब्रह्मचर्य के खिलाफ है। आप मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि मन में अगर सोच भी लिए किसी के बारे में गलत,
तो समझिए कि ब्रह्मचर्य को आपने तोड़ दिया, है कि नहीं। इसलिए बोलते थे कि इस पर नियंत्रण करना थोड़ा कठिन है, इसके लिए क्या करना चाहिए, इसके लिए बोलते थे कि ईश्वर की उपासना करना चाहिए। जो आदमी ईश्वर की उपासना करता है वही ब्रह्मचर्य का पालन कर सकता है बढ़िया से, है कि नहीं। स्वाध्याय और समाज सेवा करना चाहिए, है कि नहीं। इसके लिए जो है बढ़िया बढ़िया किताब पढ़ना चाहिए, नोवेल पढ़ना चाहिए, समाज सेवा करना चाहिए। इससे आपके अंदर एक नैतिकता आएगा, आप गलत कार्यों में संलग्न नहीं हो पाइएगा। पवित्र विचारों का चिंतन मनन करना, बढ़िया बढ़िया विचार मन में लाना, है कि नहीं। इससे आप बुरे विचार आपके मन में आएंगे ही नहीं। तामसिक भोजन नहीं करना। तामसिक भोजन जैसे मान लिया जाए कि हम चिकन वगैरह जो आदमी खाता है, मांस मीट का जो है भोजन नहीं करना चाहिए, यानी कि जो आपके अंदर एक गलत प्रवृत्ति को डेवलप कर सकता है कि नहीं। इस प्रकार का भोजन भी नहीं करना चाहिए, तो तभी जो है आदमी ब्रह्मचर्य का पालन कर सकता है। तो ये महात्मा गांधी का विचार था इन सब चीज़ों पर। अब आगे जो है हम गांधी जी के अलग अलग विचारों के बारे में और भी जानेंगे, है कि नहीं, क्योंकि ऐसे है इसको हम 1000 वर्ड में लिखना है और इन सब चीज़ों पे आप छोटा छोटा पैरा बना करके कई पैरा बनाते हुए 1000 वर्ड तक 800 वर्ड तक लिख सकते हैं आराम से। सत्याग्रह गांधी जी का बहुत बड़ा हथियार, है कि नहीं। ये जो है सत्याग्रह का तात्पर्य क्या था, अब इसमें देखो, हम इसमें एक पैरा हम लिख देंगे आराम से कि सत्याग्रह का तात्पर्य बताएंगे। गांधी जी के संदर्भ में जो है सत्याग्रह का तात्पर्य था कि सत्य पर अडिग रहते हुए अहिंसात्मक तरीके से अन्याय का विरोध करना, है कि नहीं। तो गांधी जी ने सबसे पहली बार जो सत्याग्रह किए थे भारत में, है कि नहीं, वो चंपारण में किए थे, बिहार के चंपारण में किसानों के हित के लिए। उससे पहले वो सबसे पहली बार सत्याग्रह कहाँ किए थे, दक्षिण अफ्रीका में किए थे। तो गांधी जी का बहुत बड़ा हथियार था और इस हथियार के दम पर जो एक तरह से कह सकते हैं कि अंग्रेज़ों को हम घुटने पे ला दिए, है कि नहीं। अगला है गांधी जी का विचार था साधन और साध्य की पवित्रता, यानी कि मार्ग और लक्ष्य दोनों पवित्र होना चाहिए। जैसे आपको मान लिया जाए कि टारगेट है कि हमको परीक्षा में 90% मार्क्स लाना है कि नहीं। तो इसका मतलब ये थोड़ा कि 90% मार्क्स लाने के लिए आप चोरी कर लीजिए, तो ये आपका जो साधन हो गया ना वो गलत हो गया ना। तो इसलिए साधन भी पवित्र होना चाहिए, तभी आपका जो साध्य है, लक्ष्य है, वो पवित्र माना जाएगा, वो बढ़िया माना जाएगा। या आपको मन कर रहा है कि हम गरीबों के लिए मदद करें, गरीबों की सेवा करें, है कि नहीं। आप गरीबों के लिए एक स्कूल खोलना चाहते हैं या और भी कुछ करना चाहते हैं, तो गांधी जी के संदर्भ में ये नहीं कि आप एक तरफ आप समाज सेवा करना चाहते हैं, दूसरी तरफ किसी का गला रेत करके जो है पैसा ला रहे हैं, करप्शन करके पैसा ला रहे हैं, तो ये चीज़ भी गलत है कि नहीं। यानी कि दोनों चीज़ सही होना चाहिए। या आप गरीबों को भोजन करा रहे हैं तो भोजन आपका कमाई का होना चाहिए, न कि लूटा हुआ धन होना चाहिए। यानी कि साधन और साध्य की पवित्रता पे जो है बल देते थे। इनका मानना था कि अगर बीज ही गलत होगा तो उससे जो फल होगा वो भी दूषित होगा, यानी बीज दूषित तो फल भी दूषित, इसलिए दोनों जो है सही होना चाहिए। इसके अलावा हम बात करें तो नैतिकता एवं मूल्यों पर बल देते थे। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको समझिएगा। गांधी जो है यंग इंडिया, अपना जो किताब लिखे हैं यंग इंडिया, उसमें 7 पापों की संकल्पना किए हैं, है कि नहीं, कि प्रमुख पाप कौन कौन है इसको समझ लीजिए। अगर कोई आदमी बिना परिश्रम किए हुए धनोपार्जन कर रहा है, यानी कि धन कमा रहा है बिना परिश्रम के, तो पाप है। आपको धन कमाना चाहिए लेकिन परिश्रम करके कमाना चाहिए। विवेक रहित सुख प्राप्त करना, यानी कि बिना ज्ञान के अगर कोई सुखी है वो महाधूर्त है, बेवकूफ़ है एकदम, है कि नहीं। क्योंकि सुख जानने के लिए, सुख को अनुभव करने के लिए ज्ञान बहुत ज़रूरी है। और ज्ञान का मतलब यहाँ पे वो ज्ञान से नहीं है कि आप A+B की होल स्क्वायर जान लीजिएगा, है कि नहीं, तो उससे आपको सुख मिल जाएगा, नहीं। यहाँ पे रियल में कहा जाए तो विवेक का मतलब, ज्ञान का मतलब वो बुद्धि है जो जीवन जीने की कला को सिखाता है। आप कैसे बढ़िया जीवन जी पाइएगा, है कि नहीं, इसके लिए आपको बढ़िया बढ़िया फिलोसफर को पढ़ना चाहिए, दर्शन को पढ़ना चाहिए, है कि नहीं। तब आपके अंदर जीवन जीने का कला डेवलप होगा कि अच्छा क्या सही होता है। दुख में भी हमको कैसे धैर्य रखना है, अगर कोई समस्याएं आ जाए उससे भी हमको विचलित नहीं होना है। ये कौन सिखाता है? ये ज्ञान सिखाता है कि नहीं। ठीक है, आप बच नहीं पाइएगा। जीवन है, कष्ट तो आएगा ही आएगा, चाहे आप जहाँ रहिए, जहाँ जिस स्थिति में रहिए, आपको कभी न कभी जो है कुछ न कुछ जो है समस्याएं आएगी। लेकिन वही जो मजबूत माइंडसेट का आदमी होता है उस समस्याओं में बहुत शांत रहता है और उसका निदान बहुत आसानी से ढूंढ लेता है कि इसका समस्या का समाधान क्या है। लेकिन एक बहुत, जिसको कह सकते हैं कि ओछ दिमाग वाला है, जो कम दिमाग वाला आदमी होता है, उसके पास क्या होता है कि जब समस्याएं आएगा तो बेचैन हो जाएगा, लगता है कि अलबला जाएगा एकदम बिल्कुल,
है कि नहीं। तो वो बेचैनी क्या है, ज्ञान की कमी है। अगर जिस आदमी के पास ज्ञान हो, दर्शन का ज्ञान हो, खास करके जीवन जीने की कला का ज्ञान हो, वो आदमी बेचैन नहीं हो सकता है। वो इसीलिए गांधी जी कहते हैं कि विवेक रहित सुख जो है ये समझिए कि अपने आप में पाप है। बिना चरित्र के ज्ञान, आपके पास ज्ञान खूब है और चरित्र आपका खराब है कि नहीं, तो वो ज्ञान भी बेकार मानते थे। नैतिकता विहीन व्यापार, यानी कि जहाँ पे जिस आप व्यापार में जो है कल बल छल कर रहे हैं, किसी को कम तौल दे रहे हैं, किसी को चीटिंग कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, तो उस प्रकार के व्यापार को जो है वो पाप मानते थे कि वैसा व्यापार जो है मैंने अच्छा नहीं है। मानवता रहित विज्ञान, अगर आप मानवता नहीं विज्ञान को प्रमोट कर रहे हैं, वैसा वैसा जो है आप दवा बना रहे हैं जिससे मानवता को ही नुकसान हो रहा है कि नहीं, तो उस तरह के विज्ञान है क्या मतलब। जैसे मान लें हम ऐसा जैविक हथियार बना दे रहे हैं जिससे आदमी का ही जो है सर्वनाश हो जाएगा, है कि नहीं। तो उस तरह के विज्ञान का ऐसा मान लीजिए, देखिए भारत परमाणु बम बनाया है, तो मानवता को नाश करने के लिए नहीं बनाया है, ये अपनी सुरक्षा के लिए बनाया है कि अगर कोई हम पे हमला करेगा तब हम हमला करेंगे, है कि नहीं। हम ऐसे किसी को परमाणु बम से मारने नहीं जा रहे हैं, तो ये अपनी सुरक्षा के लिए हुआ, है कि। लेकिन हम विज्ञान का ही मान लीजिए हम ऐसा वैक्सीन बना दें, है कि नहीं, कि जो आदमी को पड़े वो आदमी सब जो है मरना शुरू हो जाए, जानबूझ के से बना दे अगर सपोज है, तो ये जो है मानवता नहीं है। ये मानवता रहित विज्ञान जो है एक तरह से पाप के योग्य है। त्याग रहित धर्म, अगर आप धर्म को मानते हैं और के अंदर त्याग की भावना नहीं है कि नहीं, समर्पण नहीं है, तो धर्म का कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब कि आप स्वार्थ की भावना से जो प्रेरित हो करके, है ना, आप जो है धर्म को मानते हैं, तो ऐसा होता है। ऐसा इसका एक किस्सा ऐसा है कि मतलब लोग जब हम बचपन में थे तो मेरी बहन कभी कभी फास्टिंग करती थी, तो उसके लिए फ्रूट्स वगैरह आता था, तो हमको लगता था कि जो है खाने के लिए ही करती है, तो बोली कि अच्छा तुम भी कर लो, एक दिन तुम्हारे लिए भी आएगा फ्रूट्स वगैरह। हम बोले ठीक है हम भी करते हैं। तो कोई एकादशी वगैरह पड़ता है तो हम भी जो है फास्टिंग रहे। तो हमको तो दोपहर में ही जब जैसे ही 12-1 बजा तो मेरा पेट दर्द देने लगा भूख से। हम बोले कि भैया वो जो है फास्टिंग थोड़ा जल्दी में कुछ खाना दो, है कि नहीं। तो हम 12 बजे ही पूजा करके खा लिए। तो कहने ये तो एक नॉर्मल चीज़ है, धर्म का मतलब ये नहीं होता है, सिर्फ धर्म का मतलब बहुत बड़ा स्तर होता है। लेकिन हम एक बात बता रहे हैं कि जब तक त्याग नहीं हो, समर्पण नहीं हो, एक छोटा उदाहरण बता रहे हैं, है ना, तब तक वो धर्म जो है एक तरह समझिए कि पाप के योग्य है। आज तो धर्म के नाम पर लोग जो है मार काट कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, बहुत हिंसा कर रहे हैं। वो वाकई में धर्म है ही नहीं, लेकिन वो सब विधर्मी लोग हैं जो धर्म के नाम पे हिंसा कर रहे हैं। सिद्धांत विहीन राजनीति, अगर आपका राजनीति है और आप जो है सिद्धांत ही नहीं है कुछ आपका, तो समझिए कि सिद्धांत विहीन राजनीति जो है आपके लिए वो राजनीति जो है समझिए पाप योग्य है। तो ये गांधी जी की 7 पापों की संकल्पना है, इसको आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसमें आप एक पैरा इसमें निकाल दीजिएगा। आगे है गांधी जी का अराजकतावादी विचार। इसका मतलब क्या हुआ, गांधी जी का मानना था कि लोगों को इतना नैतिक बना दिया जाए, इतना नैतिक नियमों से ही भरे रहें कि राज्य में मशीनरी की आवश्यकता ही नहीं। मशीनरी मतलब क्या, पुलिस की आवश्यकता नहीं पड़े, है कि नहीं। लोग मतलब इतना सभ्य हो कि इतना समझदार हो कि एक दूसरे को सताए ही नहीं। लेकिन ये थोड़ा सा व्यवहारिक नहीं है। गांधी जी का ये विचार जो है प्रासंगिक नहीं है, क्योंकि अगर आज भी अगर हम मशीनरी को हटा दें तो मत्स्य न्याय की अवधारणा लागू हो जाएगा, और जो दबंग टाइप के लोग हैं, बाहुबली टाइप के लोग हैं, गरीब लोगों को जो है एक तरह से मसल के कचूमर निकाल देंगे उसका, है कि नहीं। तो यहाँ पे इस मामले में गांधी जी का विचार थोड़ा मतलब हाँ गलत नहीं हम कह सकते हैं, लेकिन व्यवहारिक नहीं है। किसी भी देश में आज के डेट में कोई भी ऐसा देश नहीं है कि जहाँ पे राज्य मशीनरी हटा ले। हाँ ये है कि जहाँ पे लोग सभ्य हैं वहाँ पे पुलिस को ज़्यादा, प्रशासन को ज़्यादा परेशानी नहीं है, बहुत सॉफ्ट तरीके से चीज़ें चल रहा है। इसी प्रकार से आगे हम बात करें तो राम राज्य की संकल्पना दिए थे कि राम राज्य होना चाहिए। राम राज्य का मतलब वो धार्मिक राज्य की स्थापना नहीं करना चाह रहे थे, वो एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना चाहते थे, जहाँ पे शोषण ही नहीं हो, कोई किसी को जो है शोषण न करे, ईर्ष्या नहीं हो समाज में किसी से, किसी के प्रति। सर्वधर्म समभाव, यानी सभी धर्मों का जो है भाव बराबर होना चाहिए, मान बराबर होना चाहिए। अगर वाकई में राम राज्य की अवधारणा लागू हो जाए तो उसमें सभी लोग बहुत सुखी शांति से रहें, है कि नहीं। कोई किसी को जो है सताए नहीं, कोई किसी से ईर्ष्या नहीं करे, कोई किसी का शोषण नहीं करे, सभी धर्मों का मान सम्मान समभाव बराबर हो, है कि नहीं।
इन्हीं सब चीज़ों से गांधी जी सर्वोदय की भावना जो है दिए। सर्वोदय मतलब सबका उदय, हर कोई का उत्थान हो, कोई पीछे नहीं रहे। अंत्योदय यानी कि जो सबसे अंतिम पायदान पे व्यक्ति है उसका उत्थान सबसे पहले करवाइए, है कि नहीं। अगर इस तरह का चीज़ें होगा तो समझिए कि जो है बिल्कुल एक तरह से हम सभ्य समाज की ओर जाएंगे। तो ये राम राज्य की अवधारणा के अंतर्गत ये सब चीज़ों को आप डिस्क्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा स्वराज्य की संकल्पना जो है गांधी जी दी कि स्वराज्य कैसा होना चाहिए, है कि नहीं। स्वराज्य यानी जब मान लो कि अंग्रेज को भगाएंगे तो उसके बाद हमारा शासन कैसा होना चाहिए, है कि नहीं। तो उसको एक वर्ग के रूप में परिभाषित किए हैं। ये कहते हैं कि लोगों को राजनैतिक स्वतंत्रता मिलना चाहिए, आर्थिक स्वतंत्रता मिलना चाहिए, सामाजिक स्वतंत्रता मिलना चाहिए और उसमें अंदर नैतिकता भी होना चाहिए। ये चारों चीज़ जब रहेगा इस प्रकार का ही स्वराज्य जो है वो अच्छा मानते थे। अब इसे नैतिक मतलब व्यक्ति जो है व्यक्ति पर बाहरी दबाव नहीं हो और आत्म चेतना द्वारा जो है उचित निर्णय ले, हम उसको इस प्रकार से डेवलप कर दें, है कि नहीं। जैसे मान लें कोई बच्चे होते हैं ना कि वो उसको अगर बच्चा बचपन से अच्छा संस्कार दिया जाता है तो क्या गलत है क्या सही है उसका निर्णय कर पाता, बता पाता है, जो है गलत नहीं करेगा, वो बोलेगा ये गलत है। जैसे हम एक ट्रेन में एक बच्चा को देखे कि ट्रेन में जा रहा है तो पानी पीने के बाद बोतल को उसमें क्या कि सब पानी और ठेपी होता है उसका ढक्कन, उसको ऐसे करके और उसमें डाल दिया बोतल में और उसको ले जाके वो जो है क्या बोलते हैं जहाँ पे डस्टबिन होता है उसमें डाला हो स्टेशन पे। तो ये बहुत छोटा बच्चा था, करीब मुश्किल से 5 साल का। तो हमने उससे पूछा कि ये तुम्हें कौन सिखाया कि बोतल में जो है उसमें ढक्कन डाल करके और उसको डस्टबिन में डालना चाहिए। तो बोला कि मेरे पापा बोलते हैं ना कि पानी जो है लोग फिर उसी में भर के बेच देते हैं खराब पानी, इसलिए उसको इस प्रकार से करना चाहिए। तो आप एक अच्छा संस्कार दीजिएगा बच्चों में। जैसे आप ट्रेन में सफ़र करते होंगे तो कई लोग मूंगफली खाएंगे और उसका जो छिलका होता है उसे ट्रेन में फैक्ट्री चले जाते हैं, है कि नहीं। तो ये क्या है, एक तरह से असभ्यता है, हमारे अंदर नैतिकता की कमी है कि हम जहाँ पे बैठे हुए वहीं पे कचरा फैला रहे हैं, है कि नहीं। तो ये जो है हमारे अंदर एक नैतिकता होना चाहिए कि जहाँ पे हम रह रहे हैं बैठे हुए हैं वहाँ पे साफ़ सफाई रखें, वहाँ पे थूके नहीं, वहाँ पे किसी प्रकार की गंदगी नहीं फैलाएं। इसके अलावा उनका माना सामाजिक स्वतंत्रता होना चाहिए, मतलब सामाजिक स्वतंत्रता का मतलब समाज में समानता होना चाहिए, सबको समान भाव से देखा जाना चाहिए, सहिष्णुता होना चाहिए, सर्वधर्म समभाव होना चाहिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए। ये जो है सामाजिक स्वतंत्रता के अंतर्गत जो है ये बताए। आर्थिक स्वतंत्रता बोले कि सभी को जो है मूलभूत जो आवश्यकताएं हैं वो पूरी होनी चाहिए, मिलनी चाहिए। संसाधनों पर जनता का नियंत्रण होना चाहिए, न कि किसी सरकार का। राजनीतिक स्वतंत्रता की बात कर रहे थे कि राजनीतिक स्वतंत्रता मिलना चाहिए, यानी विदेशी शासन नहीं स्वशासन होना चाहिए। ये जो है इनके स्वराज की संकल्पना में ये सब चीज़ें सम्मिलित हैं। तो इसको हम एक पैरा में लिखा सकते हैं कि आदमी जो है उनको अंदर जो नैतिक सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक जो स्वतंत्रता के मायने क्या थे, क्या चाहते थे, है ना, स्वराज की संकल्पना के अंतर्गत, है ना, ये क्या विचार थे उनके, इस पर इसको बताएंगे। इसके अलावा फिर राजनीति एवं धर्म को उचित मानते थे कि वो बोलते कि राजनीति में धर्म को शामिल करना क्या उचित है अनुचित है, तो उचित मानते थे। इसलिए मानते थे, बोलते कि जो आदमी धार्मिक होगा वो भ्रष्टाचार कम करेगा, है कि नहीं। राजनीति जो है मानवता सेवा का मंच है, इसलिए वहाँ पे भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए। भ्रष्टाचार वही आदमी कम करेगा जो धार्मिक होगा। हालांकि लोग धर्म का उपयोग गलत तरीके से करते हैं पॉलिटिक्स में, है कि नहीं। वो लोगों को बहकाने के लिए करते हैं, लोगों को भड़काने के लिए करते हैं, तो इसलिए उसका उपयोग गलत हो जाता है कि नहीं। उनका मानना था कि धर्म का मूल जो है वो प्रेम है, एकता, विश्व बंधुता, ये सब बढ़ाना ही तो धर्म का काम है। अगर ये सब धर्म काम नहीं कर रहा इसका मतलब विधर्मी है, वो धर्म है ही नहीं, है कि नहीं। या तो लोग विधर्मी हैं या तो धर्म अगर ऐसा कह रहा है कि तुम किसी को मार दो, किसी का हिंसा मतलब जान ले लो, तो धर्म थोड़े है, वो तो समझो कि एक तरह से आतंकवादी विचार है वो, है कि नहीं, गलत विचार है कि ना। इसी प्रकार से वो जो है श्रम की रोटी का सिद्धांत देते थे। श्रम की रोटी यानी कहने का मतलब यही कि लोगों को जो है बिना श्रम किए हुए भोजन नहीं करना चाहिए, आदमी को श्रम करना चाहिए, है कि नहीं, तभी जो है भोजन करना चाहिए। इसके अलावा गांधी जी का जो सामाजिक विचार था वो समान प्रतिष्ठा के समर्थक थे, यानी कि सबको समान प्रतिष्ठा मिलना चाहिए। जातिगत श्रेष्ठता की निंदा करते थे कि जैसे 4 जो वर्ण बांटा गया था, है कि नहीं, उसमें बोलते थे कोई ऊपर कोई नीचे नहीं है, सब बराबर है।
कर्म आधारित वर्ण व्यवस्था का समर्थन करते थे कि जो वर्ण व्यवस्था है वो कर्म के आधार पर होना चाहिए, ना कि जन्म के आधार पर। तो ये चीज़ इनका सामाजिक विचार था। हालांकि इस पर उनका ये मानना था कि एक वकील का एक न्यायिक का वेतन समान होना चाहिए, क्योंकि एक मानव होने के नाते जो दोनों की मानवीय आवश्यकताएं हैं वो बराबर है, इसलिए जो है वेतन समान होना चाहिए। कोई भी काम करे, कोई वकील हो, चाहे कोई टीचर हो, या कोई फोर्थ क्लास का कर्मचारी हो, तो उनका मानना था कि सबको वेतन समान मिलना चाहिए, है कि नहीं, जो कि थोड़ा व्यवहारिक नहीं है कि नहीं। उनका दृष्टिकोण ये था कि सब मानवीय आवश्यकताएँ हैं वो सब बराबर है कि नहीं। इसमें इस चीज़ को अम्बेडकर की तुलना कर देंगे थोड़ा सा यहाँ पे। जो भीमराव अम्बेडकर थे उनका मानना था कि जो वर्ण व्यवस्था है उसको, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र जो एक व्यवस्था था उसमें, उसको लॉ के द्वारा डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए, है कि नहीं, नष्ट कर देना चाहिए, ख़त्म कर देना चाहिए, कोई वर्ण व्यवस्था नहीं रहेगा। इनका मानना था कि नहीं, लॉ के द्वारा नष्ट नहीं करेंगे, ये जो है हम हृदय परिवर्तन करेंगे, लोगों के अंदर ऐसा भावना क्रिएट करेंगे कि ऐसा वो मानेगा ही नहीं कि जो है वर्ण व्यवस्था भी कोई चीज़ होता है, हम किसी से छुआछूत भेदभाव नहीं करेंगे। हालांकि लॉ के द्वारा डिस्ट्रॉय तो नहीं किया गया, लेकिन लॉ के द्वारा ऐसे प्रावधान किए गए हैं कि आप ऐसा अगर कीजिएगा सामाजिक एक्टिविटी में तो आपके ऊपर जो है कानूनी कार्रवाई होगी। ऐसा हमारा संविधान में परिवर्तन किया गया। हालांकि अभी भी कुछ इसके अंश विद्यमान है, धीरे धीरे चीज़ें खत्म हो जाएगी, है कि नहीं, खत्म होना ही चाहिए। हम एक तरह से विश्व गुरु की तरफ भारत को या विकसित भारत की तरफ बढ़ रहे हैं, तो इसे छोटी मोटी चीज़ों से हमें बाहर निकलना होगा, है कि नहीं। ये सब छोटी मोटी जो उलझने हैं समाज की, इससे बाहर निकलना चाहिए। इसके अलावा फिर अगर हम सामाजिक महिला सशक्तिकरण की बात करें तो महात्मा गांधी जो थे वो चाहते थे कि महिलाएं स्वावलंबी हो, है कि नहीं, वो जो है अपना आर्थिक रूप से जो है सबल हो, वो पुरुषों पर डिपेंड नहीं हो। इससे क्या होगा कि उससे घरेलू हिंसा कम होता है। कोई महिला अगर पैसा कमा रही है तो उस पर पुरुष जो है घरेलू हिंसा नहीं करता है कि नहीं, वो थोड़ा सशक्त होती है, अपना निर्णय लेने में, अपने बच्चों के प्रति निर्णय लेने में ज़्यादा मजबूत होती है। उनका मानना था कि महिलाओं को वस्तु मानने या उनके देह पर अधिकार जताने की जो पुरुषवादी मानसिकता है उसका तीव्र विरोध करते थे, है कि नहीं। आगे अगर हम शिक्षा की बात करें, शिक्षा पर उनका भी जो विचार था गांधी जी का, उनका मानना था कि जो शिक्षा जो है वो मातृभाषा में मिलना चाहिए। लोगों को पहला जो है शिक्षा मातृभाषा में मिलना चाहिए, और शिक्षा का उद्देश्य व्यक्तित्व का निर्माण होना चाहिए, है कि नहीं। उनका मानना था कि व्यक्तिगत जो बच्चा है या व्यक्ति है, वो शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए कि व्यक्तित्व का हम निर्माण कैसे करें उसके अंदर, तो इस पे उसका फोकस होना चाहिए शिक्षा का। डिग्री बांटना नहीं, आजकल जो शिक्षा हो गया है, क्या हो गया है कि बस डिग्री ले लो और कोई जो है उसके अंदर क्वालिटी नहीं आया, गुण नहीं आया, तो डिग्री का क्या मतलब है। उनका मानना था कि जो है हम जिम्मेवार और जवाबदेह नागरिक पैदा करें, है कि नहीं। जो शिक्षा होना चाहिए वो व्यवहारिक होना चाहिए, रोजगार परक होना चाहिए, है कि नहीं। मतलब इसे हम ये बात कर सकते हैं कि शिक्षा जो है किताबी ज्ञान के अलावा हमारे अंदर एक प्रैक्टिकल नॉलेज होना चाहिए, है कि नहीं, जिससे हम रोजगार सृजन कर सकें, रोजगार क्रिएट कर सकें। इस प्रकार की शिक्षा की वो बात करते थे। वो उनका मानना था कि जो अंग्रेजी शिक्षा है वो लोगों को मानसिक तौर पे गुलाम बना रहा है, उसको एक तरह से अपने जो भारत का जो एक तरह से विरासत है, भारत का जो अपना संस्कार है उससे वो कट रहा है, और वो एक तरह से मशीन की तरफ मशीन बनते जा रहा है कि नहीं। तो काफ़ी अंग्रेजी शिक्षा का काफ़ी विरोध करते थे, है कि नहीं। उनका मानना था कि बिल्कुल जो है आदमी को जो है भ्रष्ट बना रहा है, मानसिक तौर पे गुलाम बना रहा है कि नहीं। पर्यावरण पर उनका विचार बहुत ज़बरदस्त था। बहुत अच्छा लाइन लिखे जो आप कभी कहीं भी किसी भी एग्ज़ाम में जो है इसको कोटेशन के रूप में आप यूज कर सकते हैं। जैसे इसको इस प्रकार से, जैसे उनका मानना था कि जो पर्यावरण पर विचार है, जैसे पृथ्वी, उनका मानना था कि पृथ्वी पर हमारी ज़रूरतों के लिए पर्याप्त संसाधन है, लेकिन हमारे लालच के लिए नहीं। यानी कि पृथ्वी पर जो भी संसाधन है वो हमारे ज़रूरतों के लिए तो है, वो हमको पूरा कर देगा, लेकिन हमारे लालच को कोई पूरा नहीं कर सकता है। ये आदमी के साथ होता है कि आदमी के पास कितना भी धन हो जाए, अगर वो लालची प्रवृत्ति का है तो कभी संतुष्ट नहीं हो पाता है। लेकिन अगर उसके अंदर एक तरह से धैर्य है, संतोष है, तो वो जो है संतुष्ट रहता है। उसी प्रकार से है कि आप पृथ्वी पर इतना संसाधन तो है जिससे हम बढ़िया से खा पी सकते हैं, रह सकते हैं, लेकिन अगर हम उसको
लालच के रूप में देख रहे हैं कि नहीं हम पूरा जो है लकड़ी का कटवा करके ये बनवा दें, वो बनवा दें, घर बनवा दें 4 गो 10 गो शहर में, तो ये सब कभी पूरा नहीं होता है। मैंने उसको पूरा करने के लिए पृथ्वी के पास संसाधन नहीं है, समझिए कि वो जैव विविधता के समर्थक थे कि जैव विविधता को जो बढ़ावा देना चाहिए है कि नहीं, इससे पर्यावरण जो है बढ़िया रहता है। वो प्राणियों को ईश्वर की रचना मानते थे। उनका मानना था कि हिंसा जो है ईश्वर का अपमान है, इसलिए किसी प्रकार के जीवों की हत्या को जो है सही नहीं मानते थे, है कि नहीं। आगे जो है उनका कहना था इस मामले में कि जीवन जब हम दे नहीं सकते हैं तो किसी को जीवन लेने का अधिकार हमें नहीं है ना। संसाधनों का जो है वो मानते थे कि सदुपयोग होना चाहिए। जैसे हम पानी है तो पानी का हम उतना ही उपयोग करें जितना हमको ज़रूरी है, उसका हम दुरुपयोग नहीं करें, उसका अति दोहन नहीं करें, है कि नहीं। जो संसाधन है उसका हम न्यूनतम एवं जरूरी उपभोग करें, है ना। जो भी है संसाधन, प्राकृतिक संसाधन है, चाहे वो पेड़ हो, पानी हो, है कि नहीं, हवा हो, जो भी है। आगे हम बोलेंगे इस मामले में कि जो शरीर है हमारा वो एक तरह से नश्वर है और विचार जो है होता है वो अनश्वर होता है, गीता में कहा गया है। इसलिए विचार जो आदमी अपना व्यक्त कर पाता है कि नहीं, वो मृत व्यक्ति को भी अमरत्व प्रदान करता है कि नहीं। जो आदमी मर जाता है उसके बाद भी विचार ही ऐसा जो है वो रह जाता है, वो अमर होता है कि नहीं। परंतु वो विचार कैसा होना चाहिए, कालातीत और प्रासंगिक होना चाहिए, यानी का जो पहले भी प्रासंगिक था और अभी भी प्रासंगिक है। तो गांधी जी का विचार इसी श्रेणी में आता है कि नहीं। अब गांधी जी का विचार जो है से हम वर्तमान कुछ ऐड करेंगे कि उनके विचार से प्रभावित होकर के कई और लोग जो है आंदोलन किए और सफल हुए। इस श्रेणी में सबसे पहले नेल्सन मंडेला आते हैं, जो दक्षिण अफ्रीका में काफ़ी एक बेहतर आंदोलन किए गोरे और काले को भेद मिटाने के लिए, है कि नहीं। तो इनका हम जिक्र कर देंगे। फिर अमेरिका में जो है मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने भी ये भी जो है रंगभेद के खिलाफ, नस्ल भेद के खिलाफ काफ़ी बड़ा आंदोलन किया और सफलता पाया। दलाई लामा हो गए, है कि नहीं। तो कहने का मतलब ये सब कुछ बड़े बड़े एक तरह से कह सकते हैं कि व्यक्तित्व वाले लोग भी गांधीवादी विचारधारा को फॉलो किया और उसमें सफल हुए। ये आज ही प्रासंगिक है। आज भी हम अगर सरकार को वैसे ही काम करती है तो हम गांधीवादी विचारधारा को ही आगे रख करके सरकार का विरोध करते हैं, उसमें सफल पाते हैं। अगर हम हिंसात्मक तरीके से किसी का विरोध करेंगे तो ज़्यादातर चांसेस है कि उस आंदोलन को दबा दिया जाता है। गांधी जी जो है विश्व में शांति चाहते थे, इसके लिए जो है निःशस्त्रीकरण, अहिंसा, नैतिकता का जो है प्रमोट करना चाहते थे। वो जो है आज भी हम जैसे तानाशाही, अफसरशाही के खिलाफ जो आंदोलन चलाते हैं उसमें गांधीवादी विचारधारा यानी गांधी का जो दर्शन है, गांधीवाद है, वो काफ़ी प्रासंगिक है। युद्ध को वो धर्म मानते थे, वो मानते थे कि युद्ध नहीं होना चाहिए, है कि नहीं। इससे जो है काफ़ी एक तरह से मानवता का हत्या होता है, ये नहीं होना चाहिए। तो गांधीवाद की जीवंतता है ये सब, है ना। अब हम लास्ट निष्कर्ष बता देंगे कि गांधी ही नहीं मर सकता है कि नहीं, बल्कि कोई भी बात जो सर्वकालिक प्रासंगिक हो वो कभी नहीं मरता है। वैदिक संस्कृति जो भी हमारा वेद है, वेद में जो विचार व्यक्त किए गए हैं वो कभी मर सकते हैं क्या? कभी नहीं मर सकते, है कि नहीं। वो हमेशा से प्रासंगिक रहे हैं और हमेशा जब तक पृथ्वी रहेगा तब तक प्रासंगिक ही रहेंगे। उसी प्रकार से कृष्ण का गीता है, जो गीता का उपदेश है वो हमेशा प्रासंगिक रहेगा। बौद्ध दर्शन है, जैन दर्शन है, शंकराचार्य का दर्शन है, विवेकानंद के विचार हैं। भारत में ऐसे कई स्वतंत्रता सेनानी हुए, भगत सिंह, पटेल, नेहरू, तो इन सब के विचार भी क्या हैं, एक तरह से अमर है, कभी मर नहीं सकते हैं। तो हम ये बताएंगे कि जो गांधीवाद जो है एक तरह से क्या है, एक विचार है और विचार कभी मरता नहीं है। विचार की जननी बुद्धि को धारण करने वाले ईश्वर का शरीर का क्षय होना तो सार्वभौमिक सत्य है, यानी कि शरीर तो क्षय होगा लेकिन विचार कभी नहीं मरता है, लेकिन बुद्धि से उत्पन्न विचार कभी क्षय नहीं होता है। हम इतना बता करके हम इसको एंड करेंगे। तो आप अगर इतना लिख पाइएगा तो इनके विचारों को अगर इतना थोड़ा बहुत भी समझ लीजिएगा तो आप बहुत बेहतर तरीके से जो है ऐसे में पैरा हर को चीज़ को पैरा बना ले सकते हैं। ध्यान रखिएगा, ऐसे जो लिखिएगा वो पैरा बना के ही लिखिएगा और बाकी चीज़ों को आप ऐसे पॉइंट में लिख सकते हैं। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।